गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। वॉइस आ रही है ना मेरी बेटा आप तक? यस सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कनेक्ट करो बेटा। लास्ट टॉपिक अपने कहां तक कर लिया था? लास्ट टॉपिक अपन ने अचालक गोले के कारण शुरू कर लिया था ना अपन ने। हाँ बेटा, लास्ट टॉपिक कहां तक कर लिया था अपन ने? गोलीय कोष के कारण विभव। वो तो गोले कोष तो कंप्लीट हो गया था बेटा। अचानक हाँ सर, अचालक गोला नहीं पढ़ा है आपने? अचालक गोले के कारण बाहर विभव निकाल लिया था ना अपन ने। यस सर। यस सर। बाहर निकाल लिया था, पृष्ठ पे निकाल पृष्ठ पे निकाल। अब इनसाइड निकालना है ना? यस बेटा। अंदर। सर अंदर थोड़ी निकाला अभी अपन ने। निकाल लिया सर अंदर। नो सर। नहीं, अंदर नहीं निकाला। सर। अंदर अंदर नहीं निकाला सर। यस बेटा, आज का टॉपिक ये है। देखो ना, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अचालक गोले के अंदर विभव की गणना। अचालक गोले के अंदर विभव की गणना। अचालक गोले के इनसाइड हमें विभव निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश कितना है, माना Q है, और हम जानते हैं अचालक गोले को जो दिया गया आवेश होता है बेटा वो इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना Q है, और हम जानते हैं अचालक गोले को दिया गया आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है। माना आवेश कितना दिया, Q, और डेंसिटी कितनी है बेटा, रो। अब क्या करना है सर, इस अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। अचालक गोले के इनसाइड आपको कोई बिंदु P लेना है। तो माना ये सेंटर है आपका, ठीक है। इस सेंटर से डिस्टेंस सर ये तो R होती है सर। तो आपको क्या करना है सर, इस अचालक गोले के इनसाइड अंदर एक बिंदु P चुनना पड़ेगा जिस पर हम विभव की गणना करेंगे। तो माना इस अचालक गोले केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ सर, वही सिस्टम हमारा। तो कहां से आते हैं सर, इन अनंत से आएंगे सर। कहां से आते हैं बेटा, अनंत से बिंदु P तक आना पड़ेगा। अनंत से बिंदु P तक आना पड़ेगा। और आप जानते हो इनफाइनाइट से क्या करेंगे सर, एक Q नॉट आवेश लेकर आएंगे सर। कौन है सर, +1 एकांक धनावेश। कौन है बेटा वो सर, इकाई धनावेश को लेकर आते हैं। और माना कार्य कितना करना होता है सर, W इनफाइनाइट P बार करना पड़ता है। तो सर बिंदु P पर विभव, तो किससे, विभव के सूत्र से। विभव के सूत्र से सर, विभव का सूत्र क्या है सर, ये रहा। Vp इक्विवेलेंट कितना होता है सर, वो तो आपने बताया, एक ही सूत्र याद कर रखा है। Vp इक्विवेलेंट होता है सर माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट डी, इनफाइनाइट टू R, और क्या है बेटा, E डॉट dr हो गया। तो ये आपका विभव है। अब विभव के लिए मुझे क्या सर, तीव्रता चाहिए। विभव के लिए मेरे पास क्या तीव्रता होनी चाहिए सर। तो तीव्रता हमने पहले आपके लिए लिखी थी। नंबर 1 सबसे पहले कहां लिखेंगे सर, गोलीय कोष के बाहर, सॉरी
अचालक गोले के बाहर सर वो तो E बराबर कितना होता है सर, ये होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप। सर ये है बाहर। तो दूसरा पृष्ठ पर लिखिए, तो पृष्ठ पे क्या होता है सर, स्मॉल r और कैपिटल R होता है सर पृष्ठ पे। तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा हम कहाँ लिखेंगे सर, अंदर, इनसाइड, अंदर की बात करो, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R में। तो सर यहाँ पे जो तीव्रता हमने लिखी थी सर वो क्या था सर, जो अंदर तीव्रता होती है वो होता है KQ अपॉन R क्यूब, और साथ में कौन है, स्मॉल r, साथ में कौन है सर, स्मॉल r, ठीक है। और यहाँ पे आप लगाओगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा इंटू में r कैप, और साथ में क्या आएगा r कैप, ओके। तो ये हमने कर लिया कि अचालक गोले के कारण बाहर तीव्रता KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, सर पृष्ठ पे कितना KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड सर कितना होता है KQ अपॉन R क्यूब, और साथ में क्या होता है, स्मॉल r। सर वेक्टर फॉर्म देखा तो क्या लगा दिया, r कैप लगा दिया। तो ये हमने कर लिया था। तो क्या कहा सर, चित्रानुसार माना अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसके अंदर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम अनंत से इकाई धनावेश को बिंदु P तक लेकर आएंगे। माना किया गया कार्य कितना है, W इनफाइनाइट P है। तो बिंदु P का विभव क्या निकाल रहे हैं, तो बिंदु P का विभव के सूत्र से क्या लिखा, बिंदु P का विभव किससे सर, विभव के सूत्र से। आपको पता है कि सर हमें एक ही फॉर्मूला आपने याद करवा रखा है, चाहे बिंदुवत आवेश हो, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, सर एक ही फॉर्मूला है विभव निकालने का। सर क्या सर, Vp इक्वलेंट कितना है सर, माइनस इनफाइनाइट टू r E डॉट dr। अब बताओ अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो किसका मान चाहिए सर, E का मान चाहिए सर, किसका मान चाहिए, E का। तो सर E का मान तो क्या है सर, ये रहा KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और सर थर्ड ये है। तो सर यहाँ कौन सा पुट करेंगे, यहाँ हम कौन सा पुट करें, तो देखो आपको ये देखना पड़ेगा सर, जब अनंत से बिंदु P तक आते हैं, जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो तीव्रता बाहर की लिखी थी, पृष्ठ पे है तो तीव्रता पृष्ठ की लिखते हैं। अब आप कहाँ आ गए सर, इनसाइड आ गए। तो अंडरस्टूड है सर, इनसाइड में हमें तीव्रता अंदर की लिखनी पड़ेगी। पर आप यहाँ ये भी गौर करना बेटा, इनफाइनाइट से देखो अनंत से r आना है हमें, तो जब अनंत से r तक आओगे, आप अनंत से बिंदु P तक आओगे, तो सर यहाँ हमें तीव्रता के दो मान मिलेंगे। सर एक तो कौन सर, इनफाइनाइट से पहले पृष्ठ तक देखो आप, तो इनफाइनाइट से पृष्ठ तक अगर हम आते हैं तो सर तीव्रता ये है, कौन है, KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। नहीं सर पृष्ठ पे तो KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, पर देखो फॉर्मूला वही है, बस स्मॉल r को कैपिटल R लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो तीव्रता का सूत्र है सर वो एक ही है, KQ बाई R स्क्वायर। पर जब आप पृष्ठ से अंदर आप आओगे, पृष्ठ से जब आप अंदर आओगे तो अब तीव्रता KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर नहीं बेटा, अब तीव्रता कितनी हो गई है सर, अब हो गई है KQ अपॉन R क्यूब, और साथ में कौन है, स्मॉल r, ये है ना। तो कुल मिला के अगर हम इनफाइनाइट से बिंदु P तक आएंगे तो सर हमें तीव्रता के दो मान मिल रहे हैं, एक तो अनंत से पृष्ठ तक अलग, और सर पृष्ठ से बिंदु P तक अलग। तो अंडरस्टूड हम पहले बता चुके हैं कि सर जब भी हम अंदर किसी बिंदु P की गणना करेंगे, चाहे गोलीय कोश में करें, चाहे चालक गोले में करें, चाहे अचालक गोले में करें, तो सर हमें इस समाकलन को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। अर्थात हम बिंदु P तक दो प्रकार से आएंगे सर, पहले आएंगे अनंत से पृष्ठ, और फिर पृष्ठ से आएंगे बिंदु P। तो देखो इसके दो टुकड़े करेंगे तो Vp इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस, ओके, और क्या आएगा सर, इसके दो टुकड़े करो। एक बार आएंगे सर अनंत से पृष्ठ तक, तो अनंत से पृष्ठ मतलब कैपिटल R, तो एक तो आएंगे अनंत से कैपिटल R, फिर पृष्ठ से बिंदु P, तो पृष्ठ कौन है, कैपिटल R, कैपिटल R से कहां आएंगे सर, बिंदु P तक। तो देखो दूरियां हम ले रहे हैं सेंटर से, पहले अनंत पर है सेंटर से, ओके, फिर यहाँ पृष्ठ सर अनंत से पृष्ठ तक, तो देखो पहले अनंत पे थे, फिर कहाँ आए पृष्ठ पे, तो पृष्ठ कैपिटल R है, तो लिमिट क्या होगी सर, अनंत से कैपिटल R। अब आप पृष्ठ से कहाँ आ रहे हो, बिंदु P तक, तो पहले सेंटर से काउंट करो, पृष्ठ पर है तो R दूरी पर है, अब बिंदु P पर आ गए तो कितने सर, स्मॉल r दूरी पर रह गए। तो हम आएंगे अनंत से पृष्ठ, फिर पृष्ठ से बिंदु P, तो अनंत से R और R से स्मॉल r, ठीक है। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी सर, ये दो टुकड़े हो जाएंगे E डॉट dr, और क्या है सर, इनफाइनाइट टू कैपिटल R, पहले पृष्ठ तक आ जाओ, प्लस फिर पृष्ठ से कहां आना है, बिंदु P तक, तो क्या आएगा सर, E डॉट dr। तो देखो हमने समाकलन के दो टुकड़े कर दिए, इस समाकलन को दो भागों में डिवाइड किया। हम बिंदु P तक हमें आना है, पर दो स्टेप में आएंगे, पहले इनफाइनाइट से R तक आएंगे, पृष्ठ तक आएंगे, फिर पृष्ठ से हम बिंदु P तक आएंगे, ओके। अब आप इसमें P की वैल्यू पुट कर सकते हो।
सर कौन सी वैल्यू, तो देखो अनंत से पृष्ठ तक तो सर एक ही है, कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके। और जब पृष्ठ से अंदर बिंदु पी पे आ रहे हो तो सर यहाँ ई का मान कितना सर ये रहा के क्यू अपॉन आर क्यूब और साथ में कौन है स्मॉल आर। तो अब हम इसमें मान पुट कर सकते हैं, तो हम मान भी पुट कर देंगे और इस माइनस साइन को भी आप अंदर लियो, एक तो मान पुट कर दो और नेगेटिव साइन को इनसाइड लेकर आओ, तो कितना आएगा बताइए। अगर आप इनसाइड लेकर आओगे तो कितना आएगा, अगर आप गौर करेंगे। सर क्लास में हूं मैं, 10-15 मिनट बाद कॉल करता हूँ ना। ओके, तो क्या कहा कि सर हमने दो टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए सर, दो टुकड़े किए हैं सर, एक दो ई डॉट डी आर सर पृष्ठ तक फिर पृष्ठ से अंदर। तो अभी दोनों के मान रखो, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं और इस नेगेटिव साइन को भी आप इनसाइड लेकर आ जाओ बेटा। क्या कर रहे हैं सर, वैल्यू पुट कर रहे हैं और इस नेगेटिव साइन को भी हम इनसाइड लेकर आ रहे हैं। तो लेकर आइए, क्या होने वाला है बताइए। जब आप इसको इनसाइड लेकर आओगे तो क्या होगा सर, लेकर आइए तो वीपी इक्वलेंट सर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। अब किसकी वैल्यू रखोगे, ई की, किसकी वैल्यू रखोगे, ई की। तो बताओ ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रखो सर, ये तो बाहर है, अनंत से प्लस तो कितना है सर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और साथ में क्या है आर कैप और डॉट कौन होगा डी आर, डॉट कौन होगा डी आर, ओके। तो किसकी वैल्यू रखेंगे, ई की रख दी सर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, ओके। फिर सर माइनस अंदर लेकर आओ तो माइनस, फिर क्या आएगा सर, आर से स्मॉल आर, आर से स्मॉल आर क्या है सर, अब ई का मान लिखिए सर। तो सर अब आप प्लस से अंदर आओगे तो सर ई का मान कितना होगा सर, इनसाइड वाला कितना है सर, ये के क्यू अपॉन आर क्यूब और स्मॉल आर कितना है सर। अब है हमारे पास में के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब और स्मॉल आर और बाहर कौन है आर कैप डॉट डी आर, आर कैप डॉट डी आर। तो देखो इस तरह से हमने इसको क्लियर किया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर, हमें इस बिंदु P पर विभव निकालना है, तो इनफाइनाइट से हम बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से बिंदु P तक आओगे तो हमें त्रिभुजा के दो मान मिलेंगे, एक बार के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और एक बार इनसाइड वाला। इसलिए हमें समाकलन के सूत्र को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, अनंत से पृष्ठ और पृष्ठ से अनंत। अब यहाँ ई का मान क्या आएगा बाहर का और यहाँ अंदर ई का मान क्या आएगा इनसाइड वाला। अब देखो ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम 4 बार कर चुके। आप देखो इस समाकलन की जो पहली स्टेप है सर, इसको हम 4 बार कर चुके। कैसे देख लो आप, कितना है सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। सर ये तो जानते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालो सर, के क्यू को बाहर निकालेंगे और फिर सर क्या आएगा सर, 1 अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट डी आर। फिर ये भी जानते सर, आर डॉट डी आर का मान कितना होता है सर, डी आर होता है। फिर 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस 1 अपॉन आर। तो कुल मिला के हम इसको 4 बार निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है सर, इसकी वैल्यू आती है सर, इसकी वैल्यू आती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। पर ये स्मॉल आर कब आता है, जब सर यहाँ इनफाइनाइट से स्मॉल आर होता है। जब यहाँ इनफाइनाइट से स्मॉल आर होगा तो सर यहाँ पर भी कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर। पर बताओ यहाँ पे कौन है सर, इनफाइनाइट से कैपिटल आर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, इसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ध्यान रखना, जब हमने गोलीय कोष के इनसाइड किया था तो भी ये पहला स्टेप मिला था, चालक गोले के इनसाइड करोगे तो भी ये पहला स्टेप यही मिलेगा, और अचालक गोले के इनसाइड करोगे तो भी पहला स्टेप यही मिलेगा। तो इसका जो पहली टर्म है सर, उसकी वैल्यू तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे सर, डायरेक्ट यूज कर लेंगे सर, कितना के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई कैपिटल आर। तो देखो कितना आ गया हमारे पास में, अगर आप निकालेंगे तो कितना आया, अब सोल्व करिए। केवल आपको सेकंड स्टेप को सोल्व करना पड़ेगा, केवल आपको जो सेकंड स्टेप है बेटा उसको सोल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप की वैल्यू तो आप डायरेक्ट रखें, ठीक है। तो बोलो कितना आने वाला है सर, वीपी इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, वीपी इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, ये आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ओके। इसमें क्या करना है सर, वही समाकलन करो इसमें। तो देखो के और क्यू कांस्टेंट है सर, ये बाहर आ जाएगा, और आर कैप डॉट डी आर हम बता चुके हैं, आर कैप डॉट डी आर कितना होता है, डी आर होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, माइनस के और क्यू को बाहर लेकर आ जाइए, और आप देखो आर क्यूब ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सर ये रेडियस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर कौन कौन आया, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और सर इनसाइड कौन आएगा, सर ये है पृष्ठ से स्मॉल आर। सर इनसाइड कौन है सर, एक तो स्मॉल आर है और कौन है आर कैप डॉट डी आर है। तो अंदर कौन आएगा सर, एक तो है आर और इनटू में कौन है सर, आर कैप डॉट डी आर, आर कैप डॉट डी आर। पर इसकी वैल्यू भी हम बहुत बार निकाल चुके हैं। आर कैप डॉट डी आर का मान कितना आता है सर, डी आर आता है, बता दिए काफी बार। तो ये वैल्यू पुट करें तो सर वीपी इक्विवेलेंट, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी आर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आर। तो ये आ गया आर डी आर। क्या आ गया बेटा ये, तो ये आ गया आर और डी आर। कुछ नहीं किया, कांस्टेंट को बाहर निकालो। तो कौन कौन बाहर सर, के क्यू आर क्यूब, सर ऑल आर कांस्टेंट बाहर निकाल लो। फिर कौन है सर, आर है, वेरिएबल अंदर रहेगा। आर कैप डॉट डी आर किसका, डी आर होता है। तो कितना आ गया सर ये आर डी आर। अब समाकलन किसका करना मुझे, आर वन का। समाकलन किसका करेंगे सर, आर वन का करेंगे। तो बताइए आर वन का समाकलन कितना आएगा सर, ये तो पावर में लगेगा। सर ये बताया सूत्र आपने क्या, सर x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन क्या होता है इसका, सर बताया था आपने कि जो भी घात है एक घात बढ़ती है और उसी घात का हम भाग लगाते हैं। याद करिए, ये है घात का सूत्र समाकलन में, कि सर जो भी पावर है एक घात इंक्रीज होगी और उसी घात का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। उसी घात का हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो बताओ r की पावर 1 है क्या, तो क्या होगा सर, इसकी एक पावर बढ़ेगी और उसी पावर का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वीपी कितना आ जाएगा सर, वीपी इक्विवेलेंट आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, बोले कितना आएगा सर, ये आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और सर इसका समाकलन करो आप, तो क्या आएगा सर, जो भी घात है एक घात बढ़ेगी उसी घात का भाग लगे। तो आर की पावर क्या आएगा, 1 + 1, तो क्या आएगा आर स्क्वायर। तो क्या आएगा सर, आर स्क्वायर अपॉन 2। समाकलन कर लो इसका, आर स्क्वायर बाई 2। पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो आर स्क्वायर बाई 2। और लिमिट क्या है सर, कैपिटल आर से स्मॉल आर। ये लो, अब क्या करना है सर, लिमिट पुट करो सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार आर को आर और एक बार आर को कैपिटल आर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा वीपी इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, माइनस कितना आएगा सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और क्या आएगा बताइए सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार आर को आर और एक बार आर को कैपिटल आर, तो कितना आएगा सर, आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर को कैपिटल आर, तो माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो गया सर, ये हमने कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार आर को आर और एक बार आर को कैपिटल आर। अब सॉल्व करिए तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, ठीक है, कितना आने वाला है, देखो जब आप इसको इनसाइड लेकर आओगे तो क्या आएगा, आप ऐसे रख ले, 2 बाहर निकाल लें तो कितना आएगा, तो ये आएगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब। और सर ये आएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये लो हमने विभव निकाल भी लिया, ये हमने विभव निकाल भी लिया। सर कहाँ निकाला सर, अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु P पर हमने विभव की गणना कर ली। क्या कोई दिक्कत आई क्या बेटा, देखो फॉर्मूला आपका वही था। क्या कहा कि सर फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपका वही है, कोई नया फॉर्मूला हमने लगाया नहीं। सर फॉर्मूला कौन सा सर, ये रहा, वही आपका क्या है सर, E डॉट डी आर। कितना है बेटा, E डॉट डी आर है। अब आप यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे सर, E की। किसकी वैल्यू पुट करेंगे सर, E की। तो सबसे पहले हमने बताया था सर इस फॉर्मूले को हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा, पहले अनंत से पृष्ठ आएंगे, फिर पृष्ठ से बिंदु P तक जाएंगे। अब पृष्ठ तक आओगे तो E का मान बाहर वाला और इनसाइड तो इनसाइड वाला। फिर इसकी वैल्यू जानते हो कितना होता है सर, के बाई कितना सही, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, लिख दो। तो केवल हमें इस सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी, इस सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी। सर कैसे निकालेंगे सर, वही कांस्टेंट को बाहर निकालो। सर कांस्टेंट को बाहर निकाला और अंदर वाले का समाकलन कर दिया। सर कैसे, जो भी घात एक घात बढ़े उसी घात का भाग देंगे। सर आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। फिर क्या है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमने इस तरह से कर भी लिया। क्या किया सर, अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण इस स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, स्मॉल आर दूरी पर इसके अंदर स्थित किसी बिंदु P पर, स्मॉल आर दूरी पर इसके अंदर स्थित किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है
सर विभव निकालना था तो हमने निकाल लिया, कितना आया सर वो लिखा हो आपका, कितना है के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस आर क्यूब, और साथ में कौन है बेटा सर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा साउंड म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? आशीष कुमावत, ठीक है। तो क्या कहा बेटा कि सर हमने अभी तक रिजल्ट निकाला है, ये आ गया। अब तो रिजल्ट कहाँ का था आप गौर करें सर, ये हमारा डायग्राम था, यही आपका डायग्राम था सर। क्या सर ये अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इसके किसी बिंदु P पर ये विभव निकाला है, इस बिंदु P पर, यही था ना आपका। कहां सर? अनंत से बिंदु P तक आए थे, इनफाइनाइट से बिंदु P तक आए,